एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर से। शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल प्रूव करना है। आपने सभी एंगल्स को बेसिकली प्रूव करना है कि वो 90 डिग्री के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी बुक में ना यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, ये नहीं बने हुए, बस एंगल ए के ऊपर ऐसा साइन बना हुआ है, मतलब ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है। वो मैं डायग्राम बना रही थी तो मैंने सभी में कर दिया। वैसे आपकी बुक में यहीं पे बना हुआ है, तो आपको गिवन में क्या है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है। गिवन में क्या आ जाएगा कि जो एंगल ए है वो एक 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जन। देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं और इनके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम कह रहे हैं कि एंगल ए गिवन है कि वो 90 डिग्री का है, प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल बी 180, ये प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस का, तो एंगल बी सब्ट्रैक्ट करोगे 90 डिग्री आया। तो एंगल बी कितना आया 90 डिग्री, ये भी हमने प्रूव कर दिया। और एंगल ए तो हमारे पास 90 डिग्री था। अब देखो बच्चे, ये जो एंगल डी है ये हो जाएगा एंगल बी के इक्वल। एंगल डी कितना है, एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, जहाँ आप कह सकते हो रेक्टेंगल की है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वली होती है। तो अब देखो इसके ऑपोजिट ये साइड थी, ये 90 डिग्री का था, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 का। अब इसके ऑपोजिट ये साइड एंगल है, सॉरी साइड बोल रही हूँ, एंगल है, तो ये 90 का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम रीज़न, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर एक एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। तो विद दिस हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होती है डन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड कह रही है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल्स जो बन रहे हैं ना यहाँ पे डायगोनल पे वो 90 डिग्री के हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट इट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है बच्चे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, फिगर को ऑब्जर्व करो, बुक में देखो, ये साइड ए ओ इक्वल है ओ सी के, ए ओ इक्वल है ओ सी के, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ और इस ट्रायंगल को लूँ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, इन ट्रायंगल आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इन दो ट्रायंगल्स को लिया है, इसको और इसको। आप इसको लेके भी कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मेथड सेम है। तो मैं इन दोनों को लेके कर रही हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, गिवन क्या है कि ए ओ इक्वल है ओ सी के, इट इज़ गिवन टू अस। अब ओ बी दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है,
ठीक है बच्चे। और ए बी इक्वल है सी बी के, ये ए बी इक्वल है सी बी के। आपको कहा हुआ है कि वो एक रोम्बस है, तो रोम्बस में आपको पता होना चाहिए साइड्स सेम होती है। सो साइड ऑफ रोम्बस, ये एक रोम्बस की साइड, और वी नो दैट कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के बाय एस एस रूल। क्यों एस एस रूल? ये भी बेसिकली एक साइड ली हमने, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो एंगल 3 और एंगल 2 है वो इक्वल है बाय सी पी सी टी रूल से। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है और दो एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 के। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 2 कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने 3 लिख दिया। अब एंगल 3 एज इट इज़, एंगल 2 ये नीचे आ जाएगा। तो एंगल 3 कितना आया? 90 डिग्री। अगर एंगल 3 90 है तो एंगल 2 भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने कहा है कि इक्वल है। तो बेसिकली हमने एंगल 3 और एंगल 2 को प्रूव कर दिया है कि वो 90 डिग्री है। अब हमने हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ कि एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 4 एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं, पूरा लिख लेना। ये इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट 1 है तो एंगल 1 भी 90 हो जाएगा। क्या हुआ? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। अब उन्होंने कहा था कि प्रूव करो, शो करो कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस सभी 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हर एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, विद दिस हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 होती है डन। अब हमने स्टार्ट करनी है एग्जाम्पल नंबर 3।